और जो लोग इधर बैठे हैं और जो मंच पे बैठे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि आधी मिनट के लिए हम सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे और 73 शहीद भाइयों को मौन देकर उनका सम्मान करेंगे। ओम ओम शांति। मेरा निवेदन है आप सब अपनी जगह बैठ जाएं। मुझे आपसे केवल 5 या 8 मिनट की बात करनी है, लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है। और कृपया बैठे, निवेदन है, बैठ जाइए सब, क्योंकि आज हम यहाँ बैठ करके कुछ निर्णय लेंगे। विराजो साहब। आप बैठे साहब, बात करनी है, कुछ निर्णय लेने हैं हमें। आप सबको मेरा प्रणाम, राम राम, साधुवाद। हम सब आज यहां पर कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन करने आए हैं। 52 घाट हैं और 52 घाटों पर हम सब मिलकर के विधि विधान के साथ सम्माननीय पिता तुल्य पिता, बुजुर्गों के लिए मित्र, हमारे लिए आशा की किरण और आने वाली नस्लों के लिए जो दीप जो है वो कर्नल साहब, आज उनकी अस्थियों का विसर्जन कार्यक्रम है। हम लोग 17 तारीख से लेकर के अब तक, पिछले महीने की 17 तारीख से लेकर के अब तक 23 जिलों से 75 एमबीसी बाहुल विधानसभाओं से होकर 5000 किलोमीटर चलकर 10 तारीख को पुष्कर राज पहुंचे। और जो स्वागत हमें पूरे राजस्थान में मिला, मैंने तो ऐसा कभी कहीं देखा ही नहीं। कर्नल साहब जब जीवित थे तो हमारे समाज को क्या क्या नहीं देखे गए। और आप ये देखिए कि कर्नल साहब की ताकत उनकी अस्थियों में इस तरह विराजमान है कि 17 अगस्त से लेकर के आज तक जहां जहां कर्नल साहब की अस्थियां गई, वहां जन समूह उमड़ के आया। और कर्नल साहब ने और उनकी अस्थियों की ताकत ने पूरे एमबीसी समाज को एक जाजम पे जोड़ करके ऐसे रख दिया जैसे कि एक माला में मोती पिरा करके सबने सामने रख दिया। और मैं जानता हूं कि ये मोतियों की माला जो कर्नल साहब के नाम से जप कर बनी है, ये युगों युगों तक ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें एक भी कण टूटेगा नहीं। कुछ बातें आती हैं याद, 2 शब्द याद आते हैं जिनकी किलकारी आजकल सुनाई नहीं देती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज फिर से वो 2 शब्द आपको सुनाई दें। और वो कुछ ऐसे थे कि मेरी बहादुर कौम, मेरी दिलदार कौम। ये शब्द जब हमारे कानों में गूंजता है, हम YouTube पे जब वीडियोस देखते हैं तो हमारा रोम रोम हिल जाता है और एक एक बाल खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि कर्नल साहब आज हमारे सामने साक्षात बैठे हो और हमें कह रहे हो एकजुट हो जाओ और दुनिया को दिखा दो तुम कौन हो। बड़े सारे नारे लग रहे हैं कल परसों से
कि कर्नल तेरा मिशन अधूरा, विजय बैंसला करेगा पूरा। फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कौन से काम हैं जो अधूरे हो गए, दुनिया ने तो सारे काम पूरे कर लिए कर्नल साहब ने। लेकिन एक बात मैं सबको बताऊंगा कि भैया राम प्यारी अभी तक कलेक्टर नहीं बनी। दूसरा काम, जो युवा आज बेरोजगार हैं, वो मेरी बात अच्छी तरह समझेंगे। जब 10 नौकरियां होती हैं और 1000 लोग अप्लाई करते हैं और एमबीसी समाज के जब 10 ही लड़के सेलेक्ट होते हैं तो 990 लड़के कहां जाएंगे, इसका भी तो इलाज हम ही को ढूंढना है। ये भी तो हमारे भाई बहन ही तो हैं। तो मैं आपको एक बात यहां पे मन से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक फाउंडेशन है कर्नल बैंसला फाउंडेशन के नाम से, जिसके ट्रस्टी कर्नल बैंसला हुआ करते थे। अब है नहीं, लेकिन हमारे मन में, तन में, हमारे शरीर की हर एक धमनी में, जिसमें जिस तरह के खून रक्तचाप करता है, उस तरह कर्नल साहब का नाम रक्तचाप करता है। और इसी के चलते मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं, कल से सोशल मीडिया पे चालू हो जाएगा कि हमने, कर्नल बैंसला फाउंडेशन ने राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के ओबीसी समाज के लिए और राजस्थान के ओबीसी और एमबीसी समाज के लिए और उन लड़कों के लिए जो 990 सेलेक्ट नहीं होते, उनके लिए प्लान भी देने की घोषणा कर रहा हूं। हम आपको एक नाम याद दिलाता हूं मैं, सूबेदार भरत सिंह। जिस किसी ने भी पीपलखेड़ा पाटोली देखा हो, उसको पता है कि गोपाल होटल नाम की चीज क्या है। और सूबेदार भरत सिंह जी की ये होटल, जहां पर आंदोलन के समय जब रोटियां खत्म हो गई थी, बना बना करके तो घूघरियां उबाल उबाल के दी गई थी, ये वही गोपाल होटल है। और हम इसका कर्ज कभी तक नहीं चुका सकते। इन्हीं सूबेदार भरत सिंह जी के पुत्र सुभाष जी, जो आज आपने देखा होगा यहाँ वॉकी टॉकी लेकर के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, मैंने और उनने मिलकर के कौशलम ऐप के थ्रू सबको फाइनेंशियल डिस्काउंट के साथ 50 से 60% डिस्काउंट के साथ कोचिंग देने का डिसीजन ले लिया है। और ये कोचिंग आप अपने घर पे ले सकते हो, सारी सोशल मीडिया पे डिटेल्स कराई जाएगी, देख लेना। और इसके साथ एक घोषणा और मैं कर रहा हूं आप सबको, जितनी भी भारत की वीरांगनाएं हैं, भारत के जितने भी शहीद परिवार हैं और हमारे 73 शहीद जितने भी हैं, इनके परिवार के बेटों के, बच्चों के, बुजुर्गों को, जिनको भी ये कोचिंग लेनी है, उसका सारा खर्चा कर्नल बैंसला फाउंडेशन वहन करेगा। आज हम लोग यहां पर बैठ करके ये ऐलान कर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, काफी लोगों ने ये बात करी नहीं, कि आज कर्नल साहब का जन्मदिन भी है। और आज कर्नल साहब के जन्मदिन पर हमारी तरफ से समाज को ये उपहार है। मेरे को आपसे दूसरी एक बात और करनी है, जो कर्नल साहब की बात चल रही थी। ये कौन सा काम अधूरा रहा? मृत्यु भोज, पावनानी, फिजूल खर्ची, ये सब चलते आ रहे हैं। अगर आप मेरा साथ दो और यहां पर हाथ उठा के कहो कि हम ये सब बंद करेंगे, तो क्या हम ये बंद कर पाएंगे? हाथ उठा के बताओ मेरे को। आज कसम लेनी है हमें कि मृत्यु भोज आज से राजस्थान में बंद, अफीम, डोडा पोस्ट शादियों में बंद। हमें वो काम करने हैं जिससे हमारी नस्लें आगे बढ़े। और जो भी पैसा बचेगा, इसको हम केवल शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। हाथ उठा के मुझे बताओ, आप कसम खाते हो? एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं, छोटी सी आखिरी बात।
आपने जो वीडियो देखा था उसमें कर्नल साहब एक बात कह रहे थे कि एमबीसी समाज बलभूल हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये बलभूल है क्या। आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं और उसमें से 75 विधानसभाएं एमबीसी समाज काबिज करता है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब हम बात करते हैं कि काबिज करता है, इसका मतलब यह है कि 31,000 से लेकर के 78,000 वोट इन सब 75 विधानसभाओं में अपने हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि 75 होने के बावजूद अपने विधायक 8 ही बनते हैं। भैया हम इसको ठीक करेंगे। हम एमबीसी समाज एक जाजम पे बैठ करके अपना राजनीतिक हक मांगेगा। पार्टी कोई भी हो, हमें 37 एमएलए चाहिए। आप इसमें मेरा साथ दोगे? 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 सुनाई नहीं दिया? बहुत अच्छा, लेकिन मुझे बात बताओ कैसे करूंगा? करूंगा वैसे जैसे पिछले 1 महीने में सब युवाओं ने, बुजुर्गों ने कंधे से कंधा मिलाकर रात के 3 बजे तक उत्सव मनाया, मेरा साथ दिया और आज लाखों लाखों की जनसंख्या में यहां खड़े हुए। ऐसा करोगे तो कर देंगे। बोलो करोगे? हम राजस्थान की राजनीतिक मानचित्र को बदलेंगे। हम अपना हक लेंगे और इसके साथ साथ अपने हक के साथ साथ हम सर समाज को भी आगे लेके जाएंगे। ये भी प्रण करते हो? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसके बाद मेरे को तो आपसे इतनी छोटी सी 2-4 बातें करनी थी। एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। व्हाट आई वांट टू से इज I don't want to wish you success. I just want to wish you hard work. Success will come. मैं चाहता हूं कि आपको शुभकामनाएं इस बात की नहीं दूं कि आप बहुत आगे बढ़ो। मैं आपको शुभकामनाएं इस बात की दूं कि आप खूब मेहनत करो और ये सारी बातें हम पूरी कर दें। हम तो जीत ही जाएंगे साहब। और जैसे हम सब हर बार कहा करते हैं, छा जाओ। और अब हम थोड़ी देर में मैं सुरेश जी को बुला रहा हूं। सुरेश जी कहो 52 घाटों पे चलेंगे। 52 घाटों पे 52 कलश जाएंगे। हर कलश की जिम्मेदारी रहेगी कुछ लोगों की, क्योंकि कलश यहां रखे हैं पीछे, इनको लेके हमें वहां तक जाना है। हमें पैदल जाना होगा। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि रास्ता बना के रखें। सुरेश जी आपको बताएंगे। हम साथ में चलेंगे, टीमें बन के जाएंगी, तभी पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यवस्थाएं दी गई है वो इस प्रकार है। गुजर घाट पर सम्मानीय बैंसला परिवार और हमारे जो अतिथि आए हुए हैं वो लोग ये गुजर घाट पर अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे। मुख्य बड़ा घाट और मोदी घाट पर अजमेर जिला एमबीसी समाज अपने कलश का विसर्जन करेंगे। कमलेश्वर महाघाट और विश्वेश्वर घाट पर करौली जिला कमलेश्वर महाघाट और विश्वेश्वर घाट पर। अभी आप सब लोग रुके। कर्नल साहब के बड़े पुत्र दौलत सिंह जी आप सबके लिए, आप सबको अपना उद्बोधन देंगे। 2 मिनट के लिए रुके। सिद्धेश्वर घाट और रघुनाथ महाआरती घाट पर धौलपुर जिला, वरा और गणपति घाट